आपकी जिंदगी से, परिवार से आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जादू टोना आत्माएं जो आपके ऊपर चढ़ेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर स्पिरिट आपको छोड़े चले जाए इसी टाइम। हर स्पिरिट जादू टोने के पावर आपके ऊपर से ब्रेक हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, आपको ब्लेस करता हूँ। आपकी शरीर में केवल यीशु मसीह की पावर, यीशु की ताकत रहेंगी। कोई भी आत्मा होली स्पिरिट के अलावा आपकी जिंदगी में वास नहीं कर सकता। हर चीज आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपसे और आपकी परिवार से। इसी कलीसिया में इसी टाइम मेरी आवाज के साथ है, आप हील होंगे। आपकी परिवार, आप हर आत्मा आपको छोड़ के जा सकता है इसी टाइम, नहीं होगा डेफिनेटली। आप फ्री होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाय द पावर, बाय द ब्लड, बाय द नेम, यीशु के उस नाम के ताकत के कारण, यीशु के उस पावर के कारण, यीशु के उस मसा के कारण आप हील हो सकते हैं, आप चंगे हो सकते हैं। बड़े बड़े कार्य मेरा जिंदगी में आपकी परमेश्वर, मेरी परमेश्वर आपकी जिंदगी में करें। बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े कार्य आज करें। वो जो बिग काम जो आप चाहते हैं परमेश्वर से, प्रभु ये काम मेरी जिंदगी में हो गया, मैं सेट हो जाऊंगा, आज उसको उसके हाथों में दो। बोलो परमेश्वर ये जो एक बड़ा जो काम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी जिंदगी, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु ये काम मेरी जिंदगी में हो, आज दो उसके हाथों में। सीरियसली मेरे आवाज को ध्यान दो आप, सीरियसली उसके हाथों में दो। जो बिग काम जो आपकी जिंदगी में होना है, वो बड़े बड़े काम करता है, हमेशा करते आए। लाल समुद्र को दुभागा किया, रातों रात डैनियल को पीएम बनाया, रातों रात जोसेफ को पीएम बनाया, और रातों रात दाऊद को मसा किया, रातों रात वो बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। किंग्स को गिराते हैं, दूसरी किंग्स को वो अपनी जगह में बिठाता है। आज बोलो प्रभु मेरी जिंदगी में ये बिग वर्क होना चाहता हूँ, इससे मेरी टेस्टिमनीज आए, ये बिग काम, ये बिग ब्रेक थ्रू मेरी जिंदगी में आए, ये बिग ब्रेक थ्रू जिसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस महीने के एंड के पहले मैं टेस्टिमनी दे पाऊं। और टेस्टिमनीज आ रहे हैं इस साल एंड होने के पहले। नेक्स्ट सीजन ऑफ टेस्टिमनीज आपका और आपकी परिवार का आए, सीजन ऑफ टेस्टिमनीज आपका और आपकी परिवार का आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता धन्यवाद तेरी हर गवाहियों के लिए, हर ब्लेसिंग्स के लिए, हर आशीष के लिए, हर अनुग्रह के लिए तूने हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में किया। अपनी बाइबल को हाथों में उठाओ, अपनी बाइबल को हाथों में उठाओ। बोलो परमेश्वर तेरी वचन मेरी जिंदगी में आज बड़ा कार्य करे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर मेरी दिमाग खुल जाए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हीलिंग मेरी जिंदगी में एंटर हो, इस वचन के कारण परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो बिग काम हो पिता परमेश्वर। ये मुझे शुद्ध रखने के लिए आधार हो पिता परमेश्वर, मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग्स एंटर होने के लिए परमेश्वर ये वचन आधार हो पिता परमेश्वर। अपने हाथों में उठाओ, थैंक यू बोलो परमेश्वर मुझे मन दो, मुझे समझदारी दो, मुझे अंडरस्टैंडिंग दो, आज वचन से मैं पढ़ पाऊं परमेश्वर। आप केवल चर्च में आके बैठने से नहीं, परमेश्वर का वचन आपको छुड़ा सकता है। आपकी परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह का वचन, जो इस धरती के निर्माण से लेकर धरती कैसे खत्म होगा सब कुछ लिखा हुआ वचन, ये वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष आ सकता है। बोल दो परमेश्वर इस वचन जो यीशु का वचन है परमेश्वर मेरी जिंदगी का आधार है पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी का फाउंडेशन ही है पिता परमेश्वर। प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर, स्पीक टू अस, इस वचन के द्वारा हमसे बात करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत है प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस में, पवित्र भरा हुआ प्रेजेंस में, हालेलुया, आमीन। इक्लेसियास्टिक्स अध्याय 9, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक्स, सदुपदेश, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक्स अध्याय 9,
ये आपको भजन संहिता के आसपास मिलेगा, उसके बाद मिलेगा शायद, है ना? नहीं, प्रोवर्ब्स के बाद। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस अध्याय 9 14 to 15। हम लोग किस चीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से? श्राप और आशीष, इसके बारे में हमारी अभी पढ़ाई चल रहा है। और आपने अलग अलग तरीके के श्रापों के बारे में समझा होगा। इस धरती श्राप की नीचे, इस धरती क्या है? श्राप के नीचे। आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम जो चल रहा है, उसके रीजन क्या हो सकता है? श्राप हो सकता है। और आपने आइडेंटिफाई किया होगा, पैटर्न्स को जब समझा होगा। आज मैं इसके बारे में लास्ट प्रचार कर रहा हूं, अभी भी बहुत सारे चीज समझाना है, बट कभी जब इसके बारे में और समझाऊंगा। आप एक दिन मैं प्रचार करूंगा, आप जब ब्लेसिंग्स रिलीज होता है उसका आमीन बोलते आशीषित हो सकते हैं। आप जानते बाइबल में जब आपको आपके ऊपर घोषणाएं डिक्लेयर होता है, आपको आमीन बोलना है। ये नहीं होगा देखेंगे, यस यस, मुंडी हिलाने से, हाथ उठाने से नहीं, आमीन बोलते आप आशीषित हो सकता है। परमेश्वर की हर जगह जहां ब्लेसिंग से लिखा हुआ है, आमीन लिखे होता है, उसके ऊपर भी फुल डे में प्रचार कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं। इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है आमीन के ऊपर भी। तो बहुत बड़े बड़े आशीष आपकी जिंदगी में आ सकता है, अनुग्रह आपकी जिंदगी में एंटर हो सकता है। हम अभी किस चीज के बारे में पढ़ाई चल रहा है? हमारा श्रापित और आशीष है, कर्सेस एंड ब्लेसिंग्स है। और हमने लास्ट 1-2 बार से समझना शुरू हो गया, सैक्रिफाइस, बलि चढ़ा के हम क्या हो सकता है? उस श्रापों से बाहर आ सकता है ना? हमने समझा, सीखा ना पिछले हफ्ते। आपने दे दिया, ऑफरिंग भी आपने दे दिया, और आपकी ऑफरिंग देके मुझे समझ आ गया, कलीसिया को अच्छी तरीके से समझ आ गया, क्योंकि उस टाइम जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग कलीसिया का मेन ऑफरिंग से ज्यादा था। मैंने बोला वाह, आज मैंने अपने आप को सैल्यूट मारा। मैंने बोला समझ आ गया, जब मुझे रिजल्ट दिखता है मुझे समझ आ गया। मैंने भी आगे सैक्रिफिशियल ऑफरिंग मेरी अपनी स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में 2 बजे के पहले चढ़ाया, ट्रांसफर हो गया वो। जब आप समझ आते, मुझे, मैं भी हैप्पी होता, ठीक है समझ आ गया। और आप देखेंगे दिनों में आपके रास्ते खुलते हुए, आशीष आते हुए, अनुग्रह आते हुए। आज मैं आपको समझाऊंगा परमेश्वर के वचन से, थ्रू विजडम, बुद्धि के द्वारा आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं, श्रापों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? थ्रू विजडम, बुद्धि के इस्तेमाल करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके ऊपर की श्रापों को देखेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल से। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस अध्याय 9 14 to 15। बुद्धि चाहिए आपको? याकूब के अध्याय में लिखा हुआ है, मैं बाइबल में सबसे एक फेवरेट मेरा वर्स है, those who of you lack wisdom ask I will give it। मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं रो रो के प्रार्थना करता हूं बुद्धि के लिए, और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आता है जिंदगी में, और उसके द्वारा परमेश्वर मुझे सिखाता है। आप जब बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या क्या देते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही प्रॉब्लम्स ही देते हैं, और आप उसको हैंडल करते हैं। एक एक प्रॉब्लम को क्या आता है? बहुत सारे ज्ञान में आ जाते हैं। आप प्रार्थना करना परमेश्वर की बुद्धि के लिए, प्रभु आपको डिवाइन बुद्धि भी दे सकता है, बट सबसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ, लॉर्ड आई नीड विजडम, मुझे और बुद्धि चाहिए, मुझे और सामर्थ चाहिए। आपको बुद्धि भर गया, इनफ है, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं। कभी कभार हमारी जिंदगी में होता है ना, आई नो इट एवरीथिंग, नो ऑल, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, और बड़े मुझे तो कुछ नहीं पता, इसलिए मैं मांगता हूं परमेश्वर मुझे और बुद्धि की जरूरत है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। आपको भी मांगना है। आज देखेंगे हम परमेश्वर की छोटी छोटी 2-3 वचन से कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप श्रापों को आपकी जिंदगी से। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस 9 14 to 15। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी की गई। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान मनुष्य पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा। एक राजा एक देश को सराउंड किया, घेर लिया, और उस एक बुद्धिमान व्यक्ति जो समझता था, उसने अपनी बुद्धि के द्वारा उस पूरा नगर को क्या किया? बचा लिया। श्राप भी आपको घेरे हुए चारों तरफ से, हो सकता है ना, बीमारी आपको घेरे हुए, परेशानी आपको घेरे हुए, ट्रबल्स आपको घेरे हुए, कर्ज आपको घेरे हुए, कमजोरी आपको घेरे हुए चारों तरफ से, बट इसको आप कैसे बाहर निकल सकते हैं इसमें से? बुद्धि लेके। एग्जाम्पल, आदम के ऊपर जो श्राप बोला, बेसिकली वो श्राप गरीबी का है ना। अगर आप आदम के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर श्राप बोला, क्या लिखा हुआ? तो मेहनत बहुत करेंगे, फल थोड़ी से लेके आएंगे, तेरी खेती में ऊंट कटारे, थॉर्न्स एंड थिसल्स वो होंगे, तो मेहनत करेंगे, फल बहुत कम आएंगे, परेशानी में होंगे। बेसिकली ये क्या है? गरीबी के श्राप है। अगर देखेगा तो कमजोरी का श्राप है, परेशानी का श्राप है, यही तो बोला गया ना। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, हर जॉब, हो सकता है आप रिक्शा चलाते होंगे, बड़े
मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, बस एग्जाम्पल। आप दो व्यक्ति हैं, रिक्शा चलाता था, क्या चलाता है, और वो दोनों व्यक्ति 200 रुपया कमाते थे रिक्शा चला के, 200 300 जो भी उसकी कमाई दिन का होता दोनों। और एक व्यक्ति किसी को चर्च में छोड़ने के लिए गया, वो छोड़ते छोड़ते वो भी चर्च में आ गया, बैठ के प्रचार सुनता गया और उसको समझ आ गया भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? हम मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग पढ़ाई में इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, आप जानते हैं ना ये चीज, बोलते हैं भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उस व्यक्ति ने बैठ के, रिक्शा चलाने वाला आए, किसकी कहानी बोल रहे हैं हम अभी, तो रिक्शा चलाते थे, तो एक व्यक्ति चर्च में आया, उसने बैठ के सुना भाई पढ़ना जरूरी है। उसने अपनी बेटी को उस दिन से जाके स्कूल में डाल दिया, सरकारी स्कूल में डाल दिया। दूसरा का भी बेटा था रिक्शा वाले का, उसने नहीं डाला अपनी बेटी को। उसने जाके जब स्कूल में डाला, वो बेटी 15-16, सपोज 10 साल का हो गया, नहीं 10वीं क्लास में पहुंच गया, 15-16, तो उसके शादी का रिश्ता आया। तो उसकी कौम में, उसकी गांव में लड़कियों को 15-16 साल में शादी कर दे। उसके पास रिश्ता आया, उसने बोला नहीं, मैं समझ आ गई अभी परमेश्वर की वजह से हमें पढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उस व्यक्ति ने उसका शादी नहीं करवाया, उसको 12वीं करवाया, उसका ग्रेजुएशन करवाया। जैसे वो ग्रेजुएशन हो गया, बीकॉम पास हो गया, उसको एक अकाउंटेंट के पास 3,000 रुपए में नौकरी लग गया। कितने में? 3,000 रुपए में नौकरी लग गया। और पापा तब भी महीने कमाते थे 2,000 रुपए। बेटी 2 साल में हो गया उधर की जूनियर अकाउंटेंट, 5,000 पहुंच गया। बेटी 2-2.5 साल हो गया उस नई कंपनी में। बेटी को पता चला इधर एक प्यून का नौकरी निकल रहा है, उसने अपने पापा को प्यून की नौकरी में लगवाया। 2 साल के बाद पापा का भी हो गया सैलरी ठीक ठाक, बेटी का 7,000 पहुंच गया। अब उनका घर 15,000 का हो गया। पापा ने एक स्कूटी भी ले लिया, बेटी और पापा मिलके, और उन्होंने सोचा इस गली, इस मोहल्ले जहां से हम बहुत टाइम से रह रहे हैं, ये छोड़ के दूसरी कोई सेक्टर जाके रहेंगे, जहां भी XYZ। और एक दिन उनकी स्कूटी खराब हो गई और दूसरा रिक्शा वाला आया, पुराना वाला भाई, और उससे पूछा अरे तेरे को 10 साल से बाद मिल रहा है, तू क्या कर रहा है? बोल दे जी बस अभी तो यार हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो गया, मेरा बेटा भी मेरे साथ रिक्शा चलाने में आ गया, 200 हम 400 लेके जा रहे घर पे। एक गरीबी में, बुद्धि नहीं था वो, गरीबी में दूसरों ने बुद्धि को इस्तेमाल किया, किससे बाहर निकल गया? रिक्शा चलाने की उस मेहनत से, उस 200 400 रुपए घर लेके जाते थे, उससे, उस परेशानी से वो कैसे बाहर निकल गया? थ्रू विजडम। श्राप क्या है? तो बहुत मेहनत करेंगे कम फल लेके आएंगे। बट वो रिक्शा वाला महीने वो कमा रहे थे 2,000 रुपये, अब दोनों मिलके कमा रहे, बाप बेटी दोनों मिलके 20,000 का कमा रहा है। बाप को दिमाग नहीं होता तो उसको 16 साल में शादी करा के बेच देता होता। थ्रू विजडम। आपका जिंदगी में अभी दिमाग कहां चाहिए आपको? श्राप बेसिकली क्या श्राप था? बेसिकली क्या श्राप है? आदम का श्राप क्या है? गरीबी का श्राप है। अगर आप देखेगा तो आप बहुत मेहनत करेंगे, फल नहीं लेके आएंगे, परेशानी में होंगे। और बहन के ऊपर, बहन लोगों के ऊपर क्या श्राप दिया? पीड़ा के साथ करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आज डिलीवरी देना इजी है या 100 साल पहले डिलीवरी देना इजी था? आज दर्द होता है तो क्या लगाता है? इंजेक्शन लगता है। इजी डिलीवर करते हैं। आजकल तो वाटर बर्थ भी है, बिना दर्द से पानी में जन्म देता है। आप जाके यूट्यूब में देखना वाटर बर्थ। श्राप क्या था बहनों के ऊपर? दर्द के साथ। और मेडिकल साइंस की दिमाग जब लगाया, क्या हो गया? मेडिकल साइंस ने जब एक्सपेरिमेंट कर लिया, बुद्धि, कोई ना कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया, पेन किलर लेके आया, और बहन बाहर से किस में से निकला? उस श्राप जो पीड़ा के साथ देंगे। पहले आपने सुना होगा डिलीवरी में 10 में से 5 महिला मरते थे, आपको याद होगा। आप पुराने मूवी में देखते थे ना, 90s-70s वाला मूवी में, क्या हो गया? डर गया, हम बच्चे बचा पाया। माँ चाहिए, बच्चा चाहिए, पापा से आके पूछता है। ये सब मूवी सीन्स है। बट आजकल मरता नहीं है, मतलब लाखों में एक आध महिला मरते जब जन्म देने के टाइम, है ना? सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? और ये कैसे किया इस श्राप से बाहर? थ्रू विजडम, थ्रू बुद्धि। आपको बुद्धि है? चाहिए और मांगो परमेश्वर से। प्रभु मुझे श्रापों से बाहर निकला। गरीबी के श्राप से आप बाहर निकल सकते हैं, कमी की श्राप से आप बाहर निकल सकते हैं थ्रू विजडम। थ्रू विजडम। काम आप कुछ भी कर रहे होंगे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप उसमें से आगे जा सकता है, आप उसमें से आगे बढ़ सकता है। आप भी रिक्शा वही चला रहे होंगे, बट ओला कंपनी भी वही गाड़ी का काम कर रहे होंगे, वो अलग तरीके कर रहे हैं, आप अलग तरीके। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरा वो मैसेज आप समझना, ये मत बोलना मैं आज रिक्शा चलाता हूँ मुझे कम, मेरा इंटेंशन ही नहीं है भाई। मैं तो खुद पिज़्ज़ा की जगह में नौकरी करते थे, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम किया। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है।
आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? थ्रू विजडम। पढ़ा रहे बच्चों को? हैं? पढ़ा रहे अपने बच्चों को? पढ़ा रहे ना? थ्रू एक्लेसियास्टिस अध्याय 9 14 to 15। 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी मत कराना। जेनेसिस सॉरी एक्लेसियास्टिस वही दोबारा एक बार पढ़ेंगे। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को बुद्धिमान, उसमें भी बहुत सारे चीज लिखा है बट वो बुद्धि के साथ जो सिटी श्राप में थे उस सिटी को बचाया। आपकी बुद्धि के द्वारा आप गरीबी से निकल सकते हैं, एडम की श्रापों से निकल सकते हैं। यूनक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हो जा हाँ? बेसिकली आदमी का जो भी उसकी इक्विपमेंट है वो रिमूव किया जाता है, बस वही है। हिजड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आदमी का जो इक्विपमेंट है वो रिमूव किया जाता है, बस जो भी है उसकी ऑर्गन। उसके बाद उसको क्या बनाया जाता है? यूनक। उस लड़का उधर पहुंच गया, उसकी वैल्यू क्या होता है देशों में? कम होता है ना उसकी देश के कंपेयर। बट उस लड़के को प्रभु से मांग के उसने बुद्धि प्राप्त किया और उस देश का क्या पहुंचा? वो पीएम। और उस देश की लोग भी भूल गया होगा यूनक था ये। उसकी बुद्धि सामर्थ्य इतना था, उस देश का पीएम बन गया एक यूनक, एक लड़का। ये नहीं 2-3 राजाओं के साथ बैठा। आपकी बुद्धि आपकी हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। बोलो पड़ोसी से, भाई सो मत, बुद्धि तुझे बहुत कुछ चेंज कर सकता है। बुद्धि है, विजडम, बुद्धि चाहिए। हम तो बुद्धि घर पे रख के चले जाता है ना कभी कभार। बुद्धि चाहिए आपको, विजडम चाहिए। और विजडम नहीं है, गुड न्यूज है आपको। जो मानता है मुझे बुद्धि और चाहिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। थ्रू विजडम। आपकी गरीबी के श्राप से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? थ्रू विजडम, बुद्धि के साथ। परमेश्वर का बुद्धि आपके पास आए। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 3, बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 3 17 to 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ये ना श्राप बेसिकली जो हमने पढ़ा समझा। आपकी जिंदगी में, परिवार में, व्यवसाय में आशीष नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आशीष नहीं है। बीमारी है, परेशानी है। देखो ये कर्स, अगर आप रिसेंटली इस सीरीज को सुनना शुरू कर दिया, डे 1 से अवेलेबल है। पूरा अक्टूबर महीने मैंने इसके ऊपर प्रचार किया। शायद आप पीछे पीछे जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ के आप बाहर जा सकते हैं। आपको ऐसे ज्ञानी प्रचार करके आपके सामने इस लेके आने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं अब 4 साल से प्रचार कर रहा हूं, मुझे डे 1 वाला प्रचार उठा के शुरू करना है। मेरे पास डाटा है डे 1 से मैंने क्या प्रचार किया। कुछ नया करने की जरूरत नहीं। क्या करना है? ओए, आपको याद है पिछली 4 हफ्ते पहले क्या प्रचार किया? मुझे इजी है, मेरे पास मतलब एक साल में, एक महीने 8 बार मैं प्रचार करता हूं। 12 into 8 95 है पक्का। इंटू 4 लगा दो, उतनी माल है मेरे पास। बट मैं न्यू और आपको क्यों चीज सिखाता हूं, आप इससे बाहर निकले, परेशानियों से, श्रापों से आप बाहर निकल सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा समझा, इस श्राप को कैंसिल करने के लिए मैं आपको 2 की देता हूं। एक बहुत बड़ा घर है, उसको जब तक आपके पास की नहीं है आप उधर घुस सकते हैं। उस घर के अंदर आपको क्या चाहिए होगा? तो श्राप एक, आप थ्रू विजडम किस चीज के द्वारा आप इसको कैंसिल कर सकते हैं? थ्रू विजडम, बुद्धि के द्वारा। और ये श्राप जो बोला गया, इसको एक और काम के द्वारा 2 बाइबल वर्स दूंगा, इस 2 चीज के द्वारा भी आप श्रापों को कैंसिल करते हैं। अय्यूब 36:11 अब मार्क करके रखना। अय्यूब जो वर्स अभी आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉब, भजन संहिता के पहले मिलेंगे।
36:11, 36 का 11, बुक ऑफ अय्यूब अध्याय 36:11। आप खोल दीजिए ऑनलाइन में भी। ये मत सोचना स्क्रीन में आएंगे मैं देके पढ़ूंगा, आप अपना बाइबल से पढ़ो। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। एक जगह परमेश्वर ने बोला बीमारी, परेशानी, गरीबी होंगे, बट एक जगह परमेश्वर ने बोला तुम सुन के सेवा करेंगे तो क्या होंगे? पढ़ लीजिए। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष आपकी डेज आप ब्लेसिंग्स में एंजॉय करेंगे। वो इस सेम परमेश्वर ने बोला मैंने मनुष्य जाति के ऊपर श्राप दिया गया, बीमारी का, परेशानी का, गरीबी का। वो इस सेम परमेश्वर कह रहे अगर तू मेरा सेवा करेगा तुम प्रॉस्पेरिटी में एंजॉय कर सकते हैं। आप सेवा करो। जो सेवा करते हैं ना परमेश्वर के लोग, सीरियसली 15-20 साल के बाद बहुत प्रॉस्परस होते हैं, गाड़ी आ जाते हैं, घर आ जाता है। और जो प्रभु का सेवा नहीं करते वो बोलेंगे पता नहीं यार कहाँ से गाड़ियां लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से घर लेके आ रहे हैं, पता नहीं इनका बच्चे कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, जमा करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है इनको। दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप जो प्रभु का बात सुन के सेवा करके आगे जाएंगे, दूसरी ग्रुप वो देख के कहानी बनाएंगे। हमेशा काम करने, हमेशा प्रभु का कार्य करके आशीष लेने वाले भी होते हैं, उनके बारे में बोलने वाले भी होते हैं। आप कौन सी ग्रुप बनोगे? हम स्टेडियम में क्रिकेट देखने जाते हैं, देखने वाले ग्रुप भी होते हैं और खेलने वाले भी होते हैं, एक कमेंट्री भी देने वाले होते हैं, एक्सपर्ट कमेंट्री। आप क्या बनोगे? कमेंट्री देना चाहते हो, खेलना चाहते हो? खेलो, सेवा करो परमेश्वर का। इससे गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या बोला मैंने? एक परेशानी से, ट्रबल से, इश्यू से, सर्व जीसस। 36:11 कि मैंने पढ़ा समझा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने श्राप के ऊपर मैं अगला पूरा महीना प्रचार कर सकता हूं, इतनी डिटेल्स है, समझा सकता हूं। बट मैंने की समझा, उसके निचोड़ बोलोगे, एक बताओ, तोड़ बताओ जी। सर्विंग जीसस, दैट्स इट। सर्विंग एंड गिविंग टू जीसस, दैट्स इट। आप इससे बाहर निकल सकता है। 36:11 पढ़ लीजिए। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। अपनी पड़ोसी को बोलो आपका उम्र कितना है, पूछो एक बार। लेडीज तो फेसबुक से अपनी वो ईयर ऑफ बर्थ भी हटा लेता है, क्योंकि उसकी बर्थडे आने के टाइम में दिखे ना इस कितने की हो गए, 47 की हो गए, 50 हो गए, 29 हो गया। पता नहीं इतनी क्या होता है इसमें। क्यों मैंने पूछा उनसे उम्र पूछने के लिए? उनको बोल एक और पूछो, आप जीसस की सेवा करते हो? क्योंकि आपकी उम्र जाते जा रहे हैं। पिछली संडे हमने हवा देखा, वही याद आ गया। एक हफ्ता चला गया। इस महीने पिछली बुधवार मैंने बोला आपसे शायद अभी 70 दिन और है, 71 डेज और है, 2-3 दिन और चला गया इस साल खत्म होने के लिए। कोविड-19 अभी भी है, स्कूल अभी भी खुले नहीं। आपकी दिन ऐसे चलते जाएंगे, आप सोचेंगे कल जीसस का सेवा करेंगे, अगली संडे लेके आएंगे। आपके बच्चा प्रभु का सेवा कर रहे हैं? या आप अभी मैं और मम्मी जा रहा हूं चर्च में तो कुत्ते को देखो बैठ लियो। कुत्ते को देखने के लिए भी एक चाहिए, कुत्ता आपको देखने के लिए आपने खरीदा, आपका बच्चा मत रखो कुत्तों को देखने के लिए। किसी ने मुझे बोला बीच में, लैब्राडोर हम लोग 2-4 घंटे में घर पे नहीं है तो स्ट्रेस में हो जाते, इसका हार्ट अटैक हो जाता है। बोलते कोविड के टाइम के कुत्ते सब घर पे थे, इसको स्ट्रेस हो जाता है। मैंने बोला स्ट्रेस कम करने तुमने खरीदा, अब उसको देखने के लिए कोई और रखना पड़ेगा। स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है कुत्ते को। बहुत बढ़िया। आप अपनी मम्मी, चाचा सबको देखने के लिए बच्चों को घर छोड़ के जाते हो, आप ही सेवा नहीं कर पाए, आपकी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहा, बच्चों को भी आप अलाउ नहीं करते हो सेवा करने के लिए परमेश्वर का। आपका उम्र मैं बोल रहा हूं सपोज 40 का है, आप अभी सेवा करेंगे तब जाके 60 में 20 साल के एक्सपीरियंस होंगे। अब बोल सकते हैं यीशु मसीह मैं 20 साल से आपका सेवा करता हूं। कब, कौन सी उम्र में? 60 में। परमेश्वर बोलेंगे ठीक है मैं तुझे एक ब्लेसिंग में एक घोड़ा देता हूं। बोलते मैं घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो मेरी पीठ खत्म। घोड़ा कब, कौन सी उम्र में चाहिए था घोड़ा आपको? 35 की उम्र में चाहिए था, 30 की उम्र में चाहिए था, अब तो बैग की मतलब मर गए। आपकी 12 साल का बच्चे को आप बोलेंगे सेवा करो, वो जाके प्रभु का सेवा 20 साल करेंगे, वो कितने के हो जाएंगे? 12 + 10 22 32। उस टाइम उसको घोड़ा मिल गया तो काम का है। छोटे सी उम्र में सेवा करवाओ अपने बच्चों को। मैं इसलिए बच्चों को जबरदस्ती कराता हूं, मेरी बेटी को, बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है भाई 15-20 साल मैं जबरदस्ती करवाऊंगा इनसे, सुने या ना सुने, कुछ हो कुछ भी हो, इनको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलेंगे। 20 साल के बाद उनको समझ आएगा पापा क्यों पड़े रहते थे मेरे पीछे।
पढ़ लीजिए सेम वर्ड्स। जॉब आयुब की 36:11। यदि वह सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं बाई पर्सनली, जिनकी बच्चे पापा के साथ मम्मा के साथ कलीसिया में सेवा करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे सारे। कोई संडे स्कूल में, कोई पापा के साथ प्रचार में, कोई पापा की गाड़ी चलाते हुए आज एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। आप भी एंजॉय करें आने वाले टाइम। ये बीमारी का, परेशानी का, श्रापों से आप बाहर निकले। आप तो आपको चुनना है, सोचना है, या आप कहानी बोलेंगे उनके बारे में या आप खुद उस कहानी में पार्ट होंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6, मैंने बोला 2 की देंगे आपको। क्या है? 2 चाबियां देंगे। इस श्रापों से बाहर कैसे निकलेंगे? अगर आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था श्राप के बारे में, पता चला, बट 1-2 सीरीज ही हो गया, तब आके मेरे से लोग पूछने शुरू हो गए श्राप तो हमें समझ आ गया, बताओ जी बाहर कैसे निकलेंगे। अब बाहर निकलने का रास्ता समझा रहा हूं आपको, ये और ध्यान से सुनना है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:25-33। 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि तुम क्या खाएंगे और क्या पिएगे। आप में से कोई है जो सोचता नहीं है क्या खाएंगे क्या पिएंगे? टेंशन ही नहीं है इस धरती का टेंशन है। जो श्राप क्या बोला आदम के ऊपर, तो परेशानी के साथ खाएंगे पिएंगे, तो बहुत मेहनत करेंगे, तेरे पास रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए तो मनुष्य जाति ये सोचता रहता है यार क्या होगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कल जाके 200 रुपए का मेहनत करेगा तब जाके कुछ घर पे रोटी लेके चलेंगे। मैं परेशानी में है। बट परमेश्वर क्या करें, अब इस टाइम कैंसिल कैसे कर रहे हो? परमेश्वर जो श्राप को बनाया उसी प्रभु, उसने क्या बोला? हेलो, मेरी तरफ देखो, एक चीज बताता हूं। परमेश्वर ने बोला ड्यूटरोनोमी की व्यवस्था विवरण में, मैं श्राप भी रखा हूं आशीष भी रखा हूं, तुम्हें चुनो तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला? श्राप और आशीष दोनों रखे हैं। आप एक शादी में जाते हो, वेज भी होता है नॉन वेज भी होता है, ठंडे भी होते हैं गर्म भी होता है। आप चुनते हैं ना आपको क्या चाहिए। या या आप ये भी बोलेंगे नहीं जी आपको केवल वेज रखना चाहिए था, केवल नॉन वेज रखना चाहिए। बट वो जो अरेंज कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे, भैया मुझे हर तरीके के व्यक्ति आ रहा है, पानी पीने वाला भी आ रहा है, पेप्सी पीने वाला भी आ रहा है, कॉफी पीने वाला भी आ रहा है, बटर चिकन खाने वाला भी आ रहा है, छाप खाने वाला भी आ रहा है, मुझे तो रखना है। परमेश्वर हमारे सामने क्या रखा है? श्राप और आशीष है। यीशु मसीह बोलता तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। और प्रभु चाहता है मेरा इच्छा है तुम आशीष को चुन लो, मेरा भी इच्छा यही है। वही सेम परमेश्वर ने ड्यूटरोनोमी 28 का आप 1 से लेकर 14 तक आशीष रखे, वही सेम परमेश्वर ने श्राप भी रखे। अगला 64 वर्सेस में आपको डिसाइड करना है आपको क्या चुनना है। आपको डिसाइड करना है। अपनी पड़ोसी को देखो, बोलो आपको डिसाइड करना है आपने क्या चुनना है। आपको डिसाइड करना है श्राप चाहिए आशीष चाहिए। मैथ्यू 6 उसी के 25 आगे पढ़ लीजिए। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोंसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य के खोजे करो। आपने पढ़ा होगा, बट की इसी वर्ष में छुपा हुआ है 6:33 में नहीं है। अगर आपको चिंता करने की जरूरत पड़ेगा, आपको कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, जिंदगी क्या होंगे, चंगाई के बारे में, आप हॉस्पिटल काटते रहेंगे, बिल जमा करते रहेंगे, दवाई खरीदते रहेंगे, दवाई कंपनी वाले अमीर होते रहेंगे, टेस्ट करने वाले और गाड़ी दूसरे खरीदते रहेंगे, डॉक्टर साहब 2 और मकान लेंगे, परेशानी में होते रहेंगे। बट की क्या है? तुम पहले क्या करना चाहिए? मेरे राज्य के खोजी करो। प्रभु के राज्य की खोजी बनो और
उसके लिए सब कुछ करो। की दो की बोला मैंने, प्रभु का सेवा करो। इधर दूसरी में जाके परमेश्वर ने क्या बोला, इधर 6:33 में, शापों से बाहर निकलना चाहते हो? पूछो पड़ोसी से, भाई तू आज साइलेंट क्यों है, तू शापों से बाहर नहीं निकलना चाहता है? पूछो, शापों से बाहर नहीं निकलना चाहते? 6:33, पहले क्या करो? राज्य के खोजी। अब पूछो प्रभु के राज्य के लिए क्या क्या करते हो? अब वो भी अवॉइड करना शुरू कर दिया आपको, आप भी उसको अवॉइड करना शुरू किया होगा, है ना? यही होता है। आप कुछ नहीं करते तो आप क्या करेंगे? देखा नहीं, अच्छा मैं कुछ लिख रहा था जी, क्योंकि ये सब ड्रामे मैं करते थे बैठ के उसी कुर्सी में। जब हमारे पास जवाब नहीं होता, हमें पसीना आ जाता है, जब हमें पता है हम गलत है, हम पसीना आना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। यही तो होता है। 10 साल बैठा मैंने उस कुर्सी में, नहीं उससे भी ज्यादा। मैथ्यू 6:33, आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? उसकी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फर्स्ट रखने के लिए क्या कर रहे हो? आपको जवाब देना, मुझे नहीं। आपका आप, मेरा मैं दूंगा। तब आप बोल सकते हैं मेरी श्राप कैंसिल हो सकता है। श्राप कैसे कैंसिल करते हैं? थ्रू विजडम और सेवा और प्रभु के राज्य को आगे रखने से। 200 रुपये संडे कमाई बढ़ गया जी, अभी त्योहार के सीजन है। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह अचार लगाने गया। 2 हफ्ते से हम चर्च ही नहीं आए, 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए। यीशु मसीह के किंगडम में आगे रखूंगा। मेरा नाम क्या है? पीटर, जेम्स, याकूब, अब्राहम, मसीह। यीशु मसीह के किंगडम आगे रखते हैं। 50 रुपए का कमाई होने, बस 4 घंटे का संडे का सर्विस गया तेल लेने। यीशु मसीह के किंगडम कहां हो? किसी ने आपको डंडा लगाने, आज मेरी बेटी की शादी में नहीं आया तूने, पापा का फ्यूनरल में नहीं आया, सुबह तू ये नहीं किया। यीशु मसीह के किंगडम गया दूर। प्रभु टेस्ट करेगा आपको, टेस्ट करेगा आपको। बहुत परमेश्वर, बोलो पड़ोसी को, प्रभु टेस्ट करेगा। बिना टेस्ट करके आप पास करते हो किसी को? आप व्यवसाय में, आप अपना शॉप का चाबी, नया लड़का जो ताजा आया बट अच्छा लग रहा है, उनको छोड़ के जाते हो? नहीं। आप 8वीं क्लास से किसी को 9वीं में पास करोगे? टीचर्स बैठे ना, आप पास करोगे? नहीं। तो परमेश्वर आपको पास कराएंगे बिना टेस्ट से। वो आपको टेस्ट करेगा, आपकी फेथ में, आपकी गिविंग में, हर चीज में खुद आपको टेस्ट करेगा, तब आपको प्रमोट करेगा। अभी तब का प्रमोशन नहीं आया, उसका मतलब टेस्ट पास नहीं हुआ, या हो सकता है टेस्ट आ गया, आप उसमें फेल हो गए। प्रभु आपको देखेगा। ये की टाइम में जब चारों तरफ से प्रेशर आते हैं, मुझे आगे रखता है, किसी और को आगे रखता है। बोलते तू इतना साइलेंट क्यों आज? बोलो पड़ोसी को, साइलेंट क्यों भाई आज? 2 किंग्स 2, बोल तेरे साइलेंस में चिंता हो रहा है मुझे आज। 2 किंग्स, दूसरी राजा अध्याय 2, बुक ऑफ 2 किंग्स। दूसरी राजा मिल गया। 2 किंग्स, बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19। कैसे कैसे आप श्रापों को कैंसिल कर सकते हैं? थ्रू विजडम, बुद्धि लगा के, परमेश्वर का सेवा करते, प्रभु के राज्य को आगे रखते हुए। कैसे? परमेश्वर के राज्य को आगे रखते, उसके बारे में सोचते हुए, उसके लिए काम करते हुए आप कर्सेस को आप कैंसिल कर सकते हैं। और भी कीज आप दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आज ये प्रचार एपिसोड खत्म हो रहा है, इधर बहुत कुछ है, बट इसलिए 2-4 कीज में इकट्ठे आपको दे रहा हूं। बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19 to 22। उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। जब वह जल के सोतों के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। अलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वो श्राप क्या था? उधर पानी और धरती दोनों खराब थे, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, उनको प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने क्या किया? उस टाइम किसके पास चला गया? प्रॉफिट एलाइशा के पास चला गया, मैन ऑफ गॉड के पास चला गया। उसने कुछ कार्य किया, कब उसने जो भी किया उसमें लिखा हुआ है, नमक उठाया, नए कटोरे में डाल दिया
और उसके बाद वो श्राप क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसलिए प्रोफेटिक डिक्लेरेशन जब मैन ऑफ गॉड करते हो, जब आपके लिए प्रार्थना होते है, वो मैन ऑफ गॉड की उस प्रार्थना के द्वारा आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, श्रापों से बाहर आ सकता है। और सब एक ही जैसे, सब एक ही जैसे नहीं है। सब लेडीज एक ही जैसे, और आपकी बीवी और आपकी मम्मी आपके लिए बीवी है, किसी कोई मम्मी है कोई बहन है, सब एक जैसे नहीं हो सकता। अब ये मत बोलना सब प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, नहीं नहीं, वो लोग सब प्रार्थना करा तो हुआ नहीं, बट एलाइशा के पास गया, एलाइशा ने प्रार्थना किया, वो काम हो गया। आपको मैन ऑफ गॉड की वर्ड को जब आप ध्यान से देते हो, आप श्रापों से बाहर आ सकते हैं। आमीन। Hebrews 10, बुक ऑफ Hebrews, अपने पैरों में आएंगे हम, 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि दो, बुद्धि मांगो। अगला हम देखेंगे थ्रू सैक्रिफाइस ऑफ ब्लड कैसे आप श्रापों से बाहर आ सकता है। मांगो परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। क्या क्या एरिया में जहां आपको लगता है श्राप ऑपरेट कर रहे हैं मेरी जिंदगी में, अगर आप बुद्धि मांगते हो, आप वेदी में आके मांग सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे बुद्धि से भर दो। वेदी आपके लिए खुली, आराधना चलने के, लॉर्ड गिव मी विजडम। विजडम ये नहीं है पढ़े लिखने के लिए विजडम। आपको बड़े कंपनी का मालिक लोग बहुत पढ़े लिखे बट लाइफ में गलत डिसीजन चुने हुए, पूरी जिंदगी भर एक ही शादी मेंटेन करने के लिए विजडम चाहिए नहीं चाहिए? बताओ शादीशुदा लोग, विजडम चाहिए होता ना, शादी मेंटेन करने के लिए भी विजडम चाहिए होता है नहीं? कुछ लोगों के पास है नहीं, इसलिए बीवी या हस्बैंड साथ नहीं होता। हाँ, विजडम नहीं है ना, मेंटेन करने के लिए विजडम चाहिए, मेंटेन करने के लिए विजडम चाहिए, व्यवसाय आगे लेके जाने के लिए बुद्धि चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। जॉब बना के रखने के लिए बुद्धि चाहिए, चाहिए। और आज आप एनालाइज करना, आप जहां भी बैठे हो, कहां का श्राप ऑपरेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जॉब में, जिंदगी में, परिवार में, बीमारियों में, कहां का श्राप है? बोल बाय पावर ऑफ विजडम आस्क। आज मांगो परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। बुक ऑफ जेम्स में उस वर्स को हम डालेंगे। प्रार्थना करना शुरू कर दो आप विजडम के लिए। जेम्स 1:5, बुक ऑफ जेम्स अध्याय 1:5। थ्रू विजडम, परमेश्वर में श्रापों को कैंसिल करना चाहता हूं अपनी लाइफ से, थ्रू विजडम। बुक ऑफ जेम्स अध्याय 1:5। If any of you lack wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना किए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आपको जॉब हाथों से चला गया, किसी बॉस से तू तड़ाके में बात किया, उल्टा सीधा बात किया, जब नौकरी हाथों से चले जाते हैं, घर पे क्या आ जाता है? गरीबी, है ना? क्योंकि सैलरी बंद हो गया, क्या हो जाता है? गरीबी आ जाते है ना? फीस नहीं दे पा रहा, रेंट नहीं दे पा रहा, गाड़ी का EMI नहीं भर रहा, और कहां कमी था, कैसे बात करना है पता नहीं था, किससे कैसे बात करना है। आज मांगो परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। प्रभु आपको इंपार्ट करे आज, परमेश्वर आपको इंपार्ट करे आज, प्रभु आपको इंपार्ट करे। अगर आप इच्छा रखते हो, लॉर्ड ब्लेस मी, मुझे बुद्धि से भर दो पिता परमेश्वर, मुझे कैसे बात करना है। एलाइशा, प्रॉफेट एलाइशा एक जगह जा रहा था, कुछ बच्चों ने उसको मजाक उड़ाया। प्रॉफेट एलाइशा ने श्राप किया, लायन सिंह आके उन बच्चों को खाया। आपकी मुंह से ऐसे वर्ड न निकले प्रभु के कार्य के खिलाफ, प्रभु की लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ, जो आपके ऊपर श्राप आए, आपकी नौकरी ना खाए, आपकी जिंदगी ना खाए, आपकी आशीषें ना खाए। बोल दो, लॉर्ड प्रभु मुझे आज विजडम से भर, मुझे सामर्थ से भर दे। मैं सीखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, विजडम मेरी जिंदगी में इंपार्ट हो। विदाउट डाउट आपको दिया गया, विश्वास करना है परमेश्वर ने मुझे बिना डाउट से मुझे विजडम दिया गया, विदाउट डाउट।